वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और बहुत ही शानदार मैच था। मैं देख रही थी बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो मैच के साथ जुड़े थे और काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस थी आपकी। एंड डेफिनेटली यस, डीएचए कुकर्स हैज़ वन द मैच विद 112 रन्स। इट्स अ बिग बिग मैसिव विन। इस हवाले से बात करते हैं अली रज़ा से, क्या महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ऑब्वियसली अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अच्छे से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील होना चाहिए। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लास्ट मैच का बहुत ज़्यादा हमें थोड़ा सा दुख भी था और बड़ा झटका था। बिल्कुल सोहेल भाई ने बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल किया हमारे अगेंस्ट और हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने। अच्छा, सुहेल भाई थे ना, आपने भी कहा कि चलो यार अब ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही था कि सीनियर प्रो हैं और माशाल्लाह हार कबूल कर लेते हैं। ऐसे ही है। लेकिन इस बार डेफिनेटली उमर अकमल भी नहीं थे, एक ये बेनिफिट था। दूसरी बात ये है कि शुरू में जिस तरह से आपने रन्स बनाए, इट वाज रियली इनक्रेडिबल। बहुत ही शानदार अंदाज में आपके बल्लेबाजों ने बाउंड्रीज लगाई और उसके बाद आपने जिस अंदाज में विकेट्स निकाली है, मामून एंड बिलावल एक्सेप्शनल बॉलिंग की है उन्होंने। क्या खिलाया आपने उन्हें सुबह? नहीं, कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन अब बात यह है कि जिस तरह हमने 5 मैचेस खेले हैं, हमारी बॉलिंग ने तो हमें बिल्कुल भी मायूस नहीं किसी भी मैच के अंदर। रोमान रईस हैं डेफिनेटली। ऑब्वियसली रोमान भाई इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो वो ये है कि उनके होने से एक्सपीरियंस भी बहुत शेयर करते हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी बॉलिंग ने हमें बिल्कुल मायूस नहीं किया। जो हमारी बैटिंग थी वही हमारे लिए थोड़ी सी वरी का और आज वही जीत का, और आज वही माशाल्लाह से वो जो है हमें उसके लिए बहुत। हाँ। बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फरहान ने। हाँ, और बहुत अच्छी बैटिंग की। सेंचुरी होने वाली थी, लेकिन वो बच्चा सेल्फलेस खेला। लास्ट 12 बॉल्स में उसने 4 डबल्स भागी हैं उसने अपनी सेंचुरी के लिए नहीं गया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसने टीम के लिए सोचा। जितने रन्स वो ऐड कर सकता था टीम के टोटल में उसने ऐड किए, वरना वो अपनी अगर स्ट्राइक लेता तो वो दो सिक्सेस अवे था अपनी उससे। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। मैं अक्सर अगर इंडिया की बात करूं तो मैं रोहित शर्मा को मोस्टली देखती हूं कि वो भी सेल्फलेसली खेलते हैं। वो 99 रन्स पे भी उसी अंदाज में जाते हैं कि बाउंड्री लग जाए तो लग जाए, आउट हो जाए तो हो जाए। तो यही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको एक हिटमैन बनाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट जो है आजकल वो यही है कि आप जितना एग्रेसिव और जितना सेल्फलेस खेलेंगे, आप अपनी टीम के लिए उतना ही अच्छा खेलेंगे। और ये लर्निंग है एक यंगस्टर्स के लिए, और जो ये प्लेटफॉर्म है ये सारा ही लर्निंग है एक किस्म का यंगस्टर्स के लिए, कि वो इतने सीनियर प्रोज के साथ खेल भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं कि कैसे खेलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अली, आज पाकिस्तान ने भी विन हासिल की है, सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 साल के बाद। बिग डे फॉर पाकिस्तानी नेशन के 22 साल के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराई है और बहुत खुशी का मकाम है। और हमने उनको ट्रिब्यूट दिया है, हमने खुद भी जीत के आज 112 रन से। तो हमने भी ट्रिब्यूट दिया पाकिस्तान को और बड़ी खुशी का मकाम है। ऑब्वियसली हम एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हम यही देखना चाहते हैं कि जिस तरह जेल होकर पाकिस्तानी टीम खेली है, उनके पेसर्स ने जो परफॉर्म किया है, माशाल्लाह से हैट्स ऑफ टू देम। थैंक यू सो मच अली, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू। बहुत शुक्रिया। और जैसा इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए ये ट्रिब्यूट है आज की इनकी विन, डेफिनेटली बहुत खुशाइंद बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लयारी ईगल्स की बात करते हैं तो लयारी ईगल्स की तरफ उदासी हारने की ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान टीम के जीतने की खुशी ज़रूर है। रोशन साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो भी कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। बहरहाल ये जो हमारी ये भी आज की हार है, ये मैं इसको हार नहीं कहूँगा, ये हमारी एक जीत का सफ़र शुरू हुआ है। क्योंकि हारने के बाद ही आदमी सीखता है। तो हम लोग ऐसे लोग हैं, हम फौजी लोग हैं, हम जो डरते नहीं है किसी से, हम तो अटैक करते हैं। हमारे बच्चों को ये सिखाऊंगा कि भाई तुमने जो है ना डिफेंड पे चलेगा, तुम्हें अटैक करना था। हमारी गलती जो है ना बेसिकली, हम जब आप बैकफुट पे जाते हैं तो फिर आप दबते चले जाते हैं, आपको अटैक करना है। हाँ। अब ये बच्चों को मैंने समझाया, मगर बच्चे शायद इस मरतबा प्रेशर नहीं ले सके जो टीवी की मैच का। उमर अकमल भी नहीं थे, ये एक फैक्टर था टीम में, एक इन्फ्लुएंस उनका था। ऐसा लगता है सारी जिम्मेदारी शायद हम पर पड़ गई है, वो एक प्रेशर नजर आया। लेकिन क्रिकेट अच्छी देखने को मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें हम तो बड़े खुश हैं कि कम से कम क्रिकेट मैं तो एंजॉय करने वाला आदमी हूँ, हमारी फैमिली एंजॉय करती है क्रिकेट को। हम लोग इस चीज़ को माइंड नहीं करते कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। बेसिकली हर आदमी खेलता तो जीत के लिए है, कोशिश करता है, यही तो इस खेल का हुस्न है। हाँ, कि आदमी खेलता कभी रुलाती है कभी हंसाती है। नहीं रुलाती नहीं है, ये हंसाती है। हम फिर जब रोने का वक्त आता है हम दूसरे को देख के हंसते हैं। अरे क्या बात है, ये तो आपने बहुत बड़े दिल का मुजाहिरा नहीं किया। हमारा ऐसे ही दिल है। हमारे लिए ये है कि बच्चे जो हैं कम से कम वो जो कोई भी बच्चे हैं, जैसे ये बच्चा आज खेला बहुत अच्छा खेला, तो हमें ये थोड़ी है। हमारे बेटा इरफान जो बहुत अच्छा खेलता है, मगर वो टीवी के सामने जब मैच खेल रहा है, अब उसके साथ लड़के उसका साथ नहीं दे रहे, तो वो अपनी परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा। लक ऑन साइड नहीं होती। अब लास्ट में स्पेशली अगर हम उसामा की बात करते हैं, उन्हें बहुत बुरे तरीके से बॉल लगी है, अच्छे खासे हर्ट हो गए हैं वो, जबकि वो मौजूद थे वहां पर खेलने के लिए। समटाइम्स लक आपकी साइड पर नहीं होती। मैं कहता हूँ बेड लक तो कभी जिंदगी से निकालने कोई होता है, ये लक है। दूसरे को देख के समझे, दूसरे का लक चला बोलो ये हमारा लक है। देखें मैंने पहले दिन जिसका टॉस हम हारे तो मैंने एक बात कही थी कि ये अल्लाह की तरफ से।
अगर हमारे नसीब में होगा हम जीतेंगे। मगर हम लोग क्या बात करते हैं, अल्लाह बस हम चाहें अल्लाह करे टॉस जीते, नहीं ये नहीं बोलो। आप बोलो अल्लाह ने अगर बेहतर किया हमारे लिए वही बेहतर होगा। हमारे लिए मेरे ख्याल में जो हुआ ये बेहतर है। हमने इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला, हमारे बच्चों को सीखने को मिला है। अब मैं जो है इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर उसके बाद मैं बॉल टू बॉल लड़कों के साथ खुद कनेक्शन रखूँगा, उनको समझाऊंगा क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। दायरे ये जो दूसरी टीमें हैं ये लोग सालों से खेल रही हैं, अपनी टीम बनाकर आई हैं। हमने तो पहली मरतबा अपनी टीम बनाई, मुझे जोश चढ़ा, मैं आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया ये भी अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। मगर अब मेरे अंदर जज्बा और बढ़ गया है, मैं अपने लड़कों को खुद तैयार करूँगा इंशाल्लाह ताला। मैं लाहौर कलंदर की तरह अपनी टीम को भी उसी सतह पर लेके आऊँगा। अच्छा जी, क्या बात है। ये तो डेफिनेटली इस वक्त जो है वो आतिफ राना साहब आपको ये कह रहे हैं कि इन्होंने उसी कैलिबर जो है उसी पर पूरा उतरना है। रोशन साहब अगर हम बात करें, क्योंकि क्रिकेट हमें अच्छी देखने को मिली है डेफिनेटली, और कहते हैं हार के बाद ही जीत होती है, तो एक हार समटाइम ज़रूरी होती है, उसके बाद ही आपको और रास्ते मिलते हैं जीतने के लिए। और अगर हम बात करें आज पाकिस्तान ने हमें बहुत खुशी का दिन दिखाया है, 22 साल के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में हराया है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखें अल्लाह ताला ने खुशियाँ बांटी है ना, दे रहा है ना अल्लाह, किसी और शक्ल में दे रहा है। अल्लाह खुशियाँ बांटता है, हम लोग मायूस हो जाते हैं कि हम लोग मायूस नहीं हो। आज हमारा दिन है, हम पाकिस्तान की शक्ल में हमको खुशी मिल गई, आगे हमें हमारी खुश शक्ल में खुशी मिलेगी। आज दूसरी टीम हमारी जीती है, वो हमारी अपनी टीम है, उसमें भी हमें खुशी मिली। मैं हर चीज़ को एंजॉय करना चाहता हूँ, पॉजिटिव वे में देखना चाहता हूँ। मैं कभी भी मैं नेगेटिव कभी भी नहीं सोचता हूँ ना देखता हूँ। मैं हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो काम हो रहा है मिन जानिब अल्लाह है, और जो हमारे साथ अभी हुआ ना मेरे ख्याल में ये बेहतर ही था। दायरे 8 टीमें हैं, उसमें से 4 टीमों ने तो हारना है, फिर उसके बाद 2 टीमों ने भी हारना है, फिर उसके बाद एक ही टीम ने जीतना है। तो वो इसी तरीके से रास्ते बनते हैं। हम हर आदमी दौड़ में लगा हुआ है, अब कोई तो पीछे रहेगा ना, तो कोई बात नहीं है। तो हमारा तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। उसके बाद मेरे अपने दौर में हमने क्रिकेट ये वाली नहीं खेली जो आजकल मॉडर्न क्रिकेट हो गई, डिजिटल क्रिकेट हो गई है। मगर उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया, आप जैसे लोग मिले, समा डिजिटल हमको मिला और ये जियो मिला। मतलब ये जो चैनल है सबसे ज़्यादा हमको सपोर्ट जो है समा ने किया, और समा डिजिटल ने तो हमारे को माशाल्लाह इतना उजागर किया, लियारी टीम को उन्होंने सपोर्ट किया। आप लोगों का शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। आप लोग कराची में आए, आप लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की। मेरा ख्याल में हमने जो एक मैच जीता भी था वो भी शायद आप लोगों की हौसला अफजाई से जीता था, और आइंदा भी आप लोगों की सपोर्ट रही तो हम लोग फिर जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा कि ये सबकी सपोर्ट ही होती है जो आपको यहाँ तक लेके जाती है। और इरफान रोशन मेरे साथ मौजूद हैं। इरफान रोशन से जानते हैं कि आज ऐसा क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। इरफान ये बताइएगा, लास्ट में उसामा बहुत बुरे तरीके से हर्ट हो गए, शायद वो आप ही का दुख ले गए कि आप आउट हो गए, और वो बॉल ऐसे एकदम से उन्हें लगी है, ये एक बैड लक था। ये बैड पैच भी नहीं था। और दूसरा ये मैं सबको एक चीज़ इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि आप काइंडली हेलमेट पहन के खेला करें, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो। और जैसे हमारे इस्माइल शाह है वो ज़्यादातर जो है बगैर हेलमेट के आ जाते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, लड़के अपना अच्छा, एक बड़ी कंफ्यूजन है, आप लास्ट में कुछ बात कर रहे थे, वो कैमरा बाकायदा आपकी तरफ था, हम लोग उस टाइम कमेंट्री में कह रहे थे इरफान डेफिनेटली गुस्से में तो आ गए हैं इस वक्त, क्योंकि कोई भी बैट्समैन नहीं चाहता कि वो आए और वो जो है ना वो इतनी जल्दी चला जाए। लेकिन ये है कि उस वक्त आपको एग्जैक्टली किस बात का जो है वो आप समझा क्या रहे थे? देखिए समझा तो यही रहता है, मैंने खुद कौन सा उस बात पे अमल किया। मैं भी एक तरह से बस मारने में आउट हो गया कि मैंने कहा रोक के आउट होंगे, बेहतर है मार के आउट हो जाए। स्कोर बहुत ज़्यादा था। और देखिए दूसरी टीम को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने जब हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उनके ऊपर अटैक किया और उन्होंने प्रॉपर मिडल करके जो है ना सारी बॉलों को बाउंड्री से बाहर पहुँचाया। हमारे लड़कों की गलती ये थी कि वो बड़ा टारगेट समझ के प्रेशर में आ गए, उसके बाद उस चीज़ को ना कैरी ऑन नहीं कर सके। और 2-3 जैसे रन आउट हुआ, ज़रार का हुआ, हमजा चौधरी मतलब फैज़ान खान को हमजा चौधरी ने रन आउट करा दिया। LBW हुआ है, LBW का भी हमारे साथ एक थोड़ा सा वो डाउटफुल LBW था, उसका हनान अचकजई का, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये सीज़न मैं कह रहा हूँ हमारे लिए बहुत बड़ा लर्निंग है। और जैसे मैंने पहले कहा था लाहौर कलंदर हो गई, कोयटा हो गई, ये भी 9 मैचेस हारे थे अपनी सीजन में, फिर कमबैक हुआ था। इस बार PSL में लास्ट ईयर जो है वो एक तरह से अच्छी खासी उन्हें शिकस्त हुई है, बल्कि इसी साल अगले साल दोबारा कमबैक। खैर मेरी सपोर्ट तो वैसे सिर्फ लाहौर कलंदर के लिए होती है, लेकिन उन्हीं की तरह इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छा कमबैक करेंगे नेक्स्ट सीजन में, और अच्छे लड़के इंशाल्लाह उनको मज़ीद चांस देते रहेंगे। अभी भी कोशिश की थी, अनफॉर्चुनेटली क्लिक कोई नहीं कर सका, और मैं टॉस भी हार रहा हूँ, मेरे लिए आप लोग दुआ करें टॉस जीतूं। एक भी टॉस नहीं जीता इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल ऐसी है, जब फैसला आपकी मर्जी का समटाइम्स नहीं होता
होता है, आपने जो चीज़ें प्लान की होती हैं वो 50% तो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसी और बाकी फिर बाद में आपकी कोशिश होती है, समटाइम्स इट्स योर डे, समटाइम्स इट्स नॉट। एक टीम हारती है तो दूसरी जीतती है। लेकिन इरफान ये बताइए, अब ये तो चले मैच आप हार गए हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम ने जो विन हासिल किया है, शाहीन ने 3 विकेट्स निकाली हैं, नसीम शाह ने 3 विकेट्स निकाली हैं, फिर रन्स हमारे प्लेयर्स साइम अयूब ने बहुत अच्छे रन्स बनाए हैं, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छे रन्स बनाए हैं। टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? टीम को तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक तरह से लगता है बहुत बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि 22 साल के बाद जो है कोई सीरीज़ हम लोग वहाँ पे जीते हैं। और मुझे लगता है कि कैप्टनसी के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है। रिजवान मुझे लगता है हमारे लिए इन फ्यूचर बहुत बेटर कैप्टन साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच इरफान, इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू। अच्छी बात ये है कि इनके चेहरे पे स्माइल है, कोई गुस्से में नहीं है, कोई परेशान नहीं है। ये कहते ठीक है एक मैच हार के कोई मसला नहीं है, आगे इंशाल्लाह 2 मैचेस इंशाल्लाह खेलेंगे। चले जी, यकीनन आप लोग कमेंट्स जब कर रहे थे तो आपके माइंड में बहुत सारे सवालात थे। मैंने दोनों टीम से आपकी बात करवा दी है, लयारी ईगल से भी और डीएचए कोगर से भी। एक तरफ खुशी का समा है, दूसरी तरफ सपोर्ट का समा है। अच्छी बात यह है कि लयारी ईगल्स इस वक्त जो है वो डीएचए कोगर्स को भी सपोर्ट कर रही है, अच्छी गेम की तारीफ कर रहे हैं। तो खेल इसी चीज़ का नाम है, हार होती है या जीत होती है। इसी के साथ अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। डोंट फॉरगेट दैट समा स्पोर्ट्स डिजिटल इज लाइव विद यू। लाइव स्ट्रीमिंग आपको दिखा रहे हैं मैच की। इसके बाद दोबारा से एक और मैच शुरू होने वाला है, तो नजरें जमाए रखिए और कीप सपोर्टिंग। अपने कमेंट्स जो है वो करते रहिए, मैं आपके सारे कमेंट्स जो है वो पढ़ रही होती हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आई विल जॉइन यू बैक विद अ फ्यू मिनट्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।